नमस्कार दोस्तों, हर बड़े नाम के चमक के पीछे एक अंधेरा होता है। महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बना दो असम का, मैं पूरा हुलिया बदल दूंगा। सपने बहुत ज्यादा है। आज अनफॉलोअर में हम बात करेंगे एक ऐसे ही गायक की, जुबीन गर्ग। आई बिलीव इन वन वर्ड, इम्पॉसिबल इज नथिंग। जिन्होंने न सिर्फ संगीत जगत को छू लिया, बिकॉज आई हैव चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक हियर इन वन डे, बल्कि विवादों की आग में भी खड़े रहे। मैं बामुन मैं लोगन सिंह इरसुदात एतो আগতে লিখিছিলো বৰ এতিয়াও নাই। This is what popular singer Zubeen Garg said couple of days back. Following this controversial remark made by Zubeen against the Brahmin community has created a controversy in Assam. सवाल ये है, क्या हम सच जानते हैं या केवल सुनने को जो दिया गया है वही हम जानते हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं। जुबीन गर्ग असम का वो नाम जिसने अपनी आवाज से पूरी नॉर्थ ईस्ट को पहचाना। उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए, हजारों रिकॉर्ड किए, लेकिन उनकी लोकप्रियता सिर्फ आवाज तक सीमित नहीं। उनकी बेबाक शैली, विवादित बयानों और विरोधी विचारों ने भी उन्हें एक विवादित व्यक्तित्व बना दिया। जब कोई नाम बड़ी शख्सियत हो तो उसकी हर हरकत पर निगाहें होती हैं, और जुबीन गर्ग के साथ यह कभी शांत नहीं रहा। कोई भी हमें किसी को छोड़ता नहीं। असम अलग है, it's very different. It's not like India. The whole northeast is like very different. We have different culture. We have like 300. एक रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने 2013 में एक नाबालिग को थप्पड़ मारने के आरोपों का भी सामना किया। मामला सालों चला। 2019 में उनकी एक टिप्पणी, This is what popular singer Zubeen Garg said, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में कहा, विवादों में आई। 2024 में उन्होंने यह बयान दिया कि कृष्ण भगवान नहीं है, जिसने धार्मिक भावनाओं को झकझोरा। इसके अलावा उन्होंने भारत रत्न पर सवाल उठाया और राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में भी आलोचनाएं झेली। ये सभी घटनाएं केवल कलात्मक विरोध विद्रोह नहीं थी, इनके अंदर गहरे सवाल और नाराजगी छिपी थी। और अब आज की सबसे बड़ी घटना, जुबीन गर्ग की मृत्यु। मशहूर गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक हादसे में मौत हो गई है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं असम के उस सितारे की, उस सुपरस्टार की जो हमेशा के लिए अस्त हो गया। मैं बात कर रहा हूं जुबीन गर्ग की। 2025 में वो सिंगापुर में एक दुर्घटना के बाद दुनिया छोड़ गए। उनका सिर्फ एक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, सरकार ने आदेश दिया कि दूसरा भी हो। Mr. Chief Minister, if you can clarify in terms of what made the state government decide that there should be another postmortem. Number two, I myself is a big fan of Zubeen. As a chief minister, I cannot go by my own emotion. I have to take decision on the basis of mitigating circumstances. So as there is demand, and I have seen one or two leading people has also raising this demand. So we have decided to accept the demand, and morning it will take 2 hours. We will go through the process, and his family also consented. मामला इतना संवेदनशील हो गया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया You गया। see, I cannot reach out to Singapore. There is a procedure of Interpol how to reach out. So we have to follow that procedure. We have to move to the Guwahati court. The Guwahati court will issue a letter rogatory. So on that, with that letter rogatory, our people will go to Singapore, and I believe that Singapore will cooperate. खबरें आई हैं कि उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के खातों में $1 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिले। 1.1 crore in the transactions linked to the two men, with Bora's account showing rupees 70 lakh and Besha's around 40 to 45 lakh rupees. उनके ड्रमर और अन्य सहयोगियों से पूछताछ हुई, अनेक घरों पर छापे डाले। আৰু এসআইটি যদি কৰবাত ব্যর্থ হয় আমি সিবিআই লৈকে হলেও পঠিয়াম। গতিকে আমাৰ एक बैंडमेट ने कहा, मौत के समय जुबीन घुटन महसूस कर रहे थे, मुंह और नाक से फोम निकल रही थी, लेकिन उन्हें सामान्य परेशानी बताकर पल्ला झाड़ दिया गया। There is a major twist in the Zubeen Garg death probe. His bandmate
Shekhar Jyoti Goswami, he has made some serious and shocking allegations, claiming that the manager, Siddharth Sharma, he poisoned the singer with help from Shyam Kanu Mahanta. ये सिर्फ बातें अटकाने वाली कहानियां नहीं, ये सवाल हैं, सवालों की एक लंबी श्रृंखला। क्या समय रहते मदद पहुंचाई गई? क्या सच सामने आने से रोका गया? जुबीन गर्ग एक बेबाक कलाकार, कई विवादों का पात्र और अंत में एक अप्रत्याशित अंत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर आरोप सच है, लेकिन ये पूछने से कौन रोकता है, क्या विवाद उनके अंदर थे या उन्हें बाहर से थोपे गए? क्या वो शोषण के खिलाफ लड़ रहे थे या ये सब मीडिया और अफवाहों का खेल था? अनफॉलोअर का मकसद है सिर्फ दिखाना नहीं, सवाल उठाना। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए आपकी राय क्या है। नहीं करना चाहिए वो करते और अगर चाहते हो कि हम और गहराइयों से जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, क्योंकि सवाल करने की आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है। धन्यवाद।